तो दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि जितना कम समय में हो सके आपको नंबर सिस्टम बताऊं और उसकी संपूर्ण जानकारी आपको बहुत ही कम समय में मिले। तो नंबर सिस्टम में समझेंगे कि नंबर देखिए दो तरह के होते हैं। नंबर एक होता है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक नंबर्स होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है ये समझेंगे। देखिए रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। अब रेशनल और इरेशनल क्या होता है उसको आगे जाके समझेंगे हम लोग। तो जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, ये होता है किसका, रेशनल, रेशनल और इरेशनल का, रेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। और जो इमेजिनरी नंबर होता है एक्चुअली ये क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अनरियल नंबर है, ये अनरियल नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग किसी भी नंबर लाइन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसको जो इमेजिनरी नंबर है इसको हम लोग नंबर लाइन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और साथ में ये क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी नंबर का यूज किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका यूज होता है। तो रियल नंबर को आज हम ठीक से समझेंगे। देखिए रियल नंबर बताएं अभी आपको क्या होता है, एक रेशनल का, रेशनल और एक इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए किसी भी जिस भी नंबर को, चाहे वो जो भी नंबर हो, जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p क्या है, ये p है न्यूमरेटर है और ये q क्या है, q है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं रेशनल नंबर। जहाँ पे जो q होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता है q, p बाई क्यू में q जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर में एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कि एक ऐसा नंबर हो जैसे 0.3333, देखिए यहाँ पे बार लगा हुआ है, मतलब ये आगे चलता ही जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा एक नंबर है, मान लीजिए 1 से डिवाइड देते हैं हम लोग 3 को। ठीक है, 1 को डिवाइड देते हैं 3 से तो क्या होगा, डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ देना पड़ेगा पॉइंट, यहाँ देंगे 0। देखिए 3 3 जा 9, फिर आया 1, फिर यहाँ दिए 0, फिर 3 3 जा 9, तो ये फिर आया 1, फिर यहाँ दिए 0, फिर 3 3 जा 9। देखिए ये बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में सही से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन देखिए एक नंबर और यहाँ पे है, हम लेते हैं जैसे मान लीजिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं 10 को। ठीक है, तो क्या होगा, 4 2 जा 8, आया यहाँ पे 2, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ 0 दे दिए, 4 5 जा 20, आराम से डिवाइड हो गया। यानी ये क्या है, ये है रेशनल नंबर। अगर हम लोग लिखते हैं 10/4 लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। 10/4 जो है ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10/3, ये रेशनल नंबर नहीं है। और 10/4 क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपको समझ में आ गया कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। आगे हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सीधी सी बात है कि जिसको हम लोग, जिस चीज़ को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, ठीक है, ऊपर में न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, वो हो गया फ्रैक्शन। देखिए ये एक तरह का फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है, 10/3 भी एक फ्रैक्शन है, आप इसे भी फ्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रैक्शन है 10/3 ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और 10/4 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो फ्रैक्शन समझ में आ गया कि ऊपर रहेगा न्यूमरेटर, नीचे रहेगा डिनोमिनेटर, उसको कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी तरह समझ रहे हैं हम लोग। आगे आ जाता है इंटीजर्स। देखिए फ्रैक्शन और इंटीजर्स समझते हैं पहले कि रेशनल नंबर में ही आता है आपका जाकर के फ्रैक्शन और इंटीजर्स। ठीक है, और आगे समझते हैं हम लोग इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स किसे कहते हैं, एक लाइन है देखिए यहाँ पे जो -∞ से शुरू होकर के, ठीक है,
प्लस इन्फिनिटी तरफ जाता हो, बीच में क्या आता है, मान लेते हैं यहाँ डॉट डॉट लिख करके यहाँ लिख देते हैं 3 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो है वो पूरा माइनस का पोर्शन है, इधर प्लस का पोर्शन। देखिए माइनस कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, बहुत दूर से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि यह -1 लाख हो, इधर भी बहुत दूर तक जा सकता है। तो जिसमें इस तरह का नंबर आपको दिखाई दे, -1 -2 -3 या फिर 1 2 3, ये सारे नंबर्स क्या हैं, वो एक इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ कुछ समझते हैं कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए होल नंबर जो होता है, सबसे पहले हम समझते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। होल नंबर क्या होता है, देखिए वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता हो, 0 से 1 2 3 और जाता हो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाता हो, कहीं तक भी जा सकता है, उसका कोई ये लिमिट नहीं है, तो इसे कहते हैं होल नंबर। वहीं जब आप आएगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये होता है 1 से स्टार्ट होता है। ये 0 से अगर स्टार्ट होगा तो हो जाएगा होल नंबर, और अगर स्टार्ट होगा 1 से 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और जाता कहाँ तक है, दोनों ही जाता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इवन नंबर का। इवन नंबर क्या है, ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग इवन नंबर का। देखिए इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है कि ऐसा नंबर जो 2 से एकदम एग्जैक्टली डिवीजन हो जाए, डिवाइड हो जाए 2 से और रिमाइंडर बचे 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 को डिवाइड देते हैं 2 से, क्या होता है 10 5 जा 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 0, यहाँ पे 0। और एग्जाम्पल लेते हैं 36, डिवाइड देते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। तो ये भी क्या है, एक तरह का इवन नंबर है, क्योंकि ये जो 36 है और 10 है वो 2 से आराम से डिवाइड चल जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है 0। जब रिमाइंडर 0 बचे तो वो हो गया इवन नंबर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, देखिए वैसा नंबर जो 2 से परफेक्टली या फिर एग्जैक्टली डिवीजन ना हो, वैसा नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड ना हो उसे कहते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं 13 को अगर 2 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 2 6 12, रिमाइंडर बच गया 1। तो ऑड नंबर जो होता है वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं जाएगा और हमेशा रिमाइंडर 1 बनाएगा, ठीक है, वैसे वो कहेंगे ऑड नंबर। देखिए इवन नंबर जो होता है वो क्या क्या होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सारा क्या है, इवन नंबर है। और देखिए अगर लास्ट में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 0 रहे, किसी भी नंबर का लास्ट में अगर 2 4 6 8 0 रहे, वो क्या नंबर कहलाता है, उसे कहते हैं हम लोग इवन नंबर। क्या कौन सा नंबर कहते हैं, उससे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये है इवन नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर में कुछ भी आप कीजिएगा तो वहाँ पे चल जाएगा एक, अगर डिवाइड देंगे 2 से तो वो हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ जो छूट रहा है, ठीक है, देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 9 हो गया, 11 हो गया। तो अगर इस सब नंबर को डिवाइड देंगे, ठीक है, 2 से, तो क्या होगा, ये डिवाइड नहीं जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये है एक ऑड नंबर। अब हम लोग समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर मेरा बहुत काम देगा, अगर आप एलसीएम करेंगे तो प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम देने वाला है। प्राइम नंबर समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर वैसा नंबर को कहते हैं, वैसा नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड जाए एंड इटसेल्फ, वो खुद से डिवाइड जाए, ठीक है। वैसा नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड जाता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2, देखिए 2 जो नंबर है ये किससे डिवाइड जा सकता है, या 1 से जाएगा या तो 2 से जाएगा। 3 किससे डिवाइड जाएगा, 1 और 3 से। 5 किससे जाएगा, 1 और 5 से। तो ये सारा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 होगा और ये एक ये खुद होगा,
देखिए यहाँ पे 2 को डिवाइड देंगे 2 से तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। अगर आप बोलेंगे कि क्या 10 प्राइम नंबर है, तो नहीं है, क्योंकि 10 को किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 1 इंटू 10, अगर 10 को डिवाइड देंगे 1 से, डिवाइड चल जाएगा। अगर हम लोग देंगे 10 को डिवाइड देंगे 2 से, तो 5 बार में कट जाएगा। अगर डिवाइड देंगे हम लोग 5 से, तो 2 बार में कट जाएगा। 10 से करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अगर 10 को 10 से डिवाइड दें तो एक आएगा। 10 को अगर 5 से डिवाइड दें तो 2 आएगा। 2 से डिवाइड दें तो 5 आएगा। तो 10 को हम लोग 1, 2, 5 और 10 4 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि प्राइम नंबर और क्या होता है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड जाए। क्या क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 19 आता है, 23 आता है। इस तरह से आगे जितना भी नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं जाता है या किसी का टेबल में नहीं आता है, वो क्या है, वो प्राइम नंबर है। समझ में आ गया आपको यहाँ पे प्राइम नंबर। तो आप समझते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। देखिए कॉम्पोजिट नंबर का कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है, सीधी सी बात है। जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। क्या 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 आएगा कॉम्पोजिट नंबर में, वैसा नंबर 4 आ गया, डिवाइड दीजिए 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 4, है ना। 1 से डिवाइड दीजिए 4 को, 4 बार में आ जाएगा 4। 4 को डिवाइड दीजिए 4 से, 1 बार में 4। तो देखिए 4 का क्या क्या आ गया फैक्टर, 1 2 और 4, तो 3 हो गया। देखिए कॉम्पोजिट नंबर में मिनिमम 3 फैक्टर तो होगा ही। कितना फैक्टर होगा मिनिमम, कॉम्पोजिट नंबर में मिनिमम 3 फैक्टर तो होना ही है, ज़्यादा हो सकता है। लेकिन प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा। प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो वो खुद होगा, वो नंबर जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं, या 1 होगा। दूसरी बात, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर में क्या हो सकता है, 3 तो होगा ही, इससे ज़्यादा और भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 16 देख लेते हैं। 16 देखिए 16 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 1 अगर 16 को डिवाइड देंगे 1 से तो आएगा 16, मतलब 1 से चल जाएगा डिवाइड। अगर 16 को डिवाइड देंगे 2 से तो आएगा 8। अगर 16 को डिवाइड देंगे 4 से तो आएगा 4, यानी कि 1 2 4 8 और खुद 16, ये आपका फैक्टर हो गया 16 का। 16 को डिवाइड देंगे 16 से तो आएगा 1। तो 1 2 4 8 6 कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 तो फैक्टर हो गया 16 का। समझ में आ रहा है आपको। तो ये था आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया।